बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। पूरा दिन धमाकों की गूंज रही। धमाके कभी शहर पर हुए, कभी अवाम पर हुए, कभी किसी की सियासत पर हुए, कभी किसी की गंदी सियासत पर हुए, और आज तो झूठे इल्ज़ामात पर भी हुए। तो धमाकों का आज का दिन था। सबसे पहले तो जो धमाका पेशावर में हुआ, वो धमाका दहशतगर्दों ने किया, और वो धमाका मस्जिद में हुआ। एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी। जितने लोग शहीद वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि इसको हम सिर्फ एक धमाका देख रहे हैं, इसकी हम मजम्मत कर रहे हैं, सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप इसकी मजम्मत कर रही है। वज़ीर आज़म वहाँ पहुँच भी गए। बिलावल जो है वो मॉस्को में है, लेकिन उनका भी जो वज़ीर ख़ारजा है उनका भी रद्द अमल सामने आया। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब का रद्द अमल सामने आया। आसिफ अली ज़रदारी साहब, तमाम सियासतदानों ने इसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया। मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है इसके ऊपर ट्वीट किया। सब ने मजम्मत की, सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। लेकिन मुरम्मत कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वो दहशतगर्द जिनको हम नाको चने चबवा चुके थे, जिनको हम घुटनों पर ले आए थे, वो वापस पाकिस्तान में इतने मजबूत होकर के वापस आए हैं कि इतने अंदर तक घुस गए। ये मैसेज दिया कि हम जहां चाहें, जैसे चाहें, अंदर तक घुस करके मार सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन है जिम्मेदार इसका? और वो भी एक ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि सिचुएशन इतनी अजीब है, वो भी एक ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क में इंतखाबात की बातें हो रही हैं। भाई जाहिर सी बात है, इलेक्शन तो होने हैं ना मुल्क में। ये बातें हो रही हैं कि जी इंतखाबात होने हैं, और ऐसे में इलेक्शन कैंपेन्स भी होनी है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इस बारे में हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एक धमाका जो पेशावर में हुआ, उसकी गूंज हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान तक सुनाई दी। झटके इमरान खान तक भी लगे हैं। सिर्फ इमरान खान नहीं, आज तो झटकों की जद में शेख रशीद साहब भी आए हैं। वो क्या स्टोरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये है कि जी फैसल करीम कुंडी साहब हैं, ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी मच विद द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, मामले खसूसी हैं और वज़ीर आज़म के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं। और वो ये कह रहे हैं कि भाई हमेशा से जो इमरान खान साहब हैं वो दहशतगर्दों के साथ हमदर्दियाँ रखते रहे, हमेशा उनके साथ सिंपथाइज करते रहे। जब एक तरफ ये वाक़या होता है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज ही के दिन आसिफ अली ज़रदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी जो लॉ फर्म है, उन्होंने इमरान खान साहब को भाई नोटिस भिजवा दिया है। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है जो इमरान खान ने लगाया है आसिफ अली ज़रदारी पे कि दहशतगर्दों की तंजीम के साथ मिल करके भाई उन्होंने उनकी सुपारी दे दी, उनको मारने की कोशिश की। इसी किस्म की बात शेख रशीद साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। सबसे पहले शेख रशीद साहब ने की, उसके बाद इमरान खान ने जो है बाकायदा तौर पर ये बातें करनी शुरू की। अब शेख रशीद साहब को भी थाने में बुलाया गया, इस्लामाबाद के एक थाने में बुलाया गया। शेख रशीद साहब को आज जाना था, उन्होंने नहीं गए क्योंकि उनके लिए तो आज डबल झटका था ना। एक तरफ थाने भी जाना था, वहाँ पहुँचे नहीं। लाल हवेली जा नहीं सकते थे क्योंकि लाल हवेली को सील कर दिया। लाल हवेली को सील किया है जी रावलपिंडी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने, और उन्होंने ये कार्रवाई की। उनकी एक बड़ी कार्रवाई थी जो कि आज शेख रशीद के ख़िलाफ़ हुई, और वो यही कार्रवाई थी। लाल हवेली जो कि शेख रशीद का अपना एक किला है, अपनी एक हवेली है, उसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई, उसको सील कर दिया। पुलिस एहलकार वहाँ पर तैनात थे। खैर फिर बात अदालत तक पहुँची, और अदालत में, क्योंकि ऑलरेडी वैसे ये बात है, लेकिन अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी और ये कहा है कि 15 दिन के अंदर ये जो रावलपिंडी मतरूका वक्फ है, ये जो है ना, इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल सेटल डाउन करें कि भाई क्या करना है इस हवेली का। तो शेख रशीद साहब के लिए आज का दिन बहुत भारी था, शनि था। वो जैसे कहते हैं ना, इनके सितारों में शनि आ गया था। शनि एक बहुत ही गंदा सितारा होता है, जो हमें पता है, गंदे वाला सितारा, जो किसी की भी अगर कुंडली में आ जाए, किसी के भी जायचे में आ जाए, तो उसका दिन बहुत भारी गुजरता है। तो आज बहुत भारी दिन था शेख रशीद साहब का। पता नहीं अब उनको भी शायद किसी से दुआ दरूद कराने की, दम दरूद कराने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि एक तरफ जो लाल हवेली है उसका अलग फड्डा पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ आ बैल मुझे मार। शेख रशीद ने बड़ी सजावट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अंदर उन्होंने ये इल्ज़ाम आसिफ अली ज़रदारी के ऊपर जड़ दिया कि भाई वो तो मरवाना चाहते थे इमरान खान को, कत्ल करना चाहते हैं, कत्ल करने की साजिश रचाई उन्होंने। बस फिर क्या था, फिर नोटिस दिया। अब जवाब देते फिरेंगे। उन्होंने कहा कि भाई 10 अरब हर जाने का, 10 अरब हर जाने का। पता है 10 अरब कितने होते हैं? इमरान खान साहब को क्या पता हो, उन्होंने सिर्फ नोट इकट्ठे किए हैं, कमाए थोड़ी हैं कभी। एनीवेज जी, उधर जी इमरान खान साहब को भी ऑब्वियसली एक नोटिस दिया गया है, और ये वही इमरान खान साहब हैं जो कि बड़ी बड़ी बरके मारते रहे हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। अब जे ना, अब दें जाके ज़रा सबूत दें, सिर्फ इमरान खान के लिए, उनको समझाने के लिए। और वो लोग जो कि ऐसी बातों को भूल जाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, उनकी शहादत
एक फैक्ट है। बेनज़ीर ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी परवेज़ मुशर्रफ पर है। वो दिन और आज का दिन, परवेज़ मुशर्रफ पर कुछ साबित हो या ना हो, लेकिन आज तक परवेज़ मुशर्रफ जैसे तगड़े डिक्टेटर को भी आज तक इन सवालों का जवाब देना पड़ता है। आज तक बहुत से लोग परवेज़ मुशर्रफ को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं कि जो बेनज़ीर के साथ हादसा हुआ उसके अंदर कहीं ना कहीं उनका हाथ था, उसके अंदर जिम्मेदारी परवेज़ मुशर्रफ साहब की थी। कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे बयानात होते हैं ना, जो इस लेवल पर आते हैं, क्योंकि इमरान खान आपको पसंद हो या ना हो, मुझे पसंद हो या ना हो, ये एक फैक्ट है कि वो एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं। और ऐसे में जब वो इल्ज़ाम लगाएंगे मुल्क के साबिक सदर पर तो उसके रिपरकशंस होंगे। अब भाई इस मामले के ऊपर अदालतों ने भी नोटिस नहीं लिया। चलें जी, अब ये जो नोटिस किया है, ये खुद ही से उन्होंने नोटिस भेजा है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी ने जो नोटिस भेजा है 10 अरब हर्जाने का, इसी नोटिस में ही अदालतें नोटिस ले लें। मतलब कोई तो इस चीज़ को एड्रेस करे, ये बात इतनी सिंपल थोड़ी है। उसके अलावा ये है जी, खतरे की घंटी एक और भी बजी है भाई। खतरे की घंटी वो ये बजी है कि भाई दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है, जो अमन अमान की जो सूरत हाल है, वो इस हद तक ख़राब है कि हमने ये सुना कि अगर इस तरह की अमन अमान की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की, तो इंतखाबात आगे जा सकते हैं। इंतखाबात हो सकता है कि विदिन 90 डेज़ ना हो। अब इमरान खान के ऊपर तो ये बम की खबर है ना, ये बम ही है ना उनके ऊपर। भाई जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि जैसे मैंने 35 पंचर कहा था, आसिफ अली जरदारी को भी रगड़ देता हूँ, कौन पूछने वाला है। पर इस दफ़ा नहीं, इस दफ़ा इमरान खान हैज़ मेस्ड विद द रॉन्ग पर्सन और उनका जवाब उनको देना पड़ेगा। शेख रशीद हैज़ ऑल्सो मेस्ड विद द रॉन्ग पर्सन दिस टाइम। शेख रशीद भी जो बड़ा कहते फिर रहे थे ना लाल हवेली के ऊपर, क्या हो आके गिरा दो लाल हवेली को, ईंट से ईंट बजा दूंगा। पुलिस के पास गए, जा तो सके नहीं तफ्तीश के लिए। जब पुलिस ने उनको बुलाया कि आओ भाई, ये जो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आसिफ अली जरदारी के ऊपर इतना इल्ज़ाम लगा रहे हो, आओ ज़रा हमारे पास, हमारे से बात करो, वहाँ तो गए नहीं है। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, लाल हवेली गिरा करके दिखाओ। जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं हैं। ये इमरान खान, शेख रशीद, ये सारे लोग ऐसे ही हैं। अच्छा अभी सुने बिजलियां जो गिरी हैं इमरान खान पर हैं, एक तो 10 अरब हर्जाना हो गया। अब जी खैबर पख्तूनख्वा में अगर इंतखाबात 90 दिनों के अंदर नहीं होते, और अगर पंजाब में भी इंतखाबात 90 दिनों के अंदर नहीं होते, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन अमान की सूरत हाल, पंजाब के अंदर अगर इकॉनमी के क्राइसिस को देखें, मुल्क के अंदर अगर हम इकॉनमी के क्राइसिस को देखें जो चल रहा है, घंटों में 35-35 रुपये फ्यूल बढ़ गया, आवाम के ऊपर जो बम गिरा है महंगाई का, आवाम के ऊपर जो पेट्रोल पे बम गिरा है, मेरे ऊपर आपके ऊपर जो पेट्रोल का बम गिरा है, तनख्वाहें तो हमारी उतनी है ना, तनख्वाहें उतनी हैं, लेकिन खर्चा बढ़ गया क्योंकि पेट्रोल बढ़ गया। ठीक है, तो आवाम पर भी बम गिरा, मेरे पर, आप पर भी बम गिरा, सब पर बम गिरा। तो इमरान खान साहब पे तो डबल ट्रिपल ही गिरने थे ना बम। तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर इंतखाबात 90 दिनों से पहले नहीं, 90 दिनों के अंदर नहीं होते, पंजाब में अगर इंतखाबात 90 दिनों के अंदर नहीं होते, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये ट्वीट चल भी रहा है, खतरे की जो घंटी है, खतरे की घंटी ये है कि मरियम नवाज के पाकिस्तान आते ही घंटी नहीं, खतरे का पूरा घंटा बजा है। वो ये है कि जी स्टेट ऑन अलर्ट है। Over 100 political leaders of Pakistan face serious life threats. Intelligence agencies evaluated scale of this threat received from militant groups, TTP in particular. Leaders might be targeted during political campaigns. Imran Khan, Bilawal Bhutto Zardari and Maryam Nawaz top the list. इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जो कि टारगेट पर होंगे, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के निशाने पर होंगे। वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिनको हमें लगा था कि अब शायद पाकिस्तान के अंदर ऐसी मजबूम कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। इन दोनों चीज़ों को जोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली जुड़ी हुई हैं, इनका ताल्लुक एक साथ है। कि अगर मरियम नवाज के आते ही ख़तरे की घंटी बज गई, और ये ख़तरे की घंटी बज गई क्योंकि मरियम नवाज का 1.5 महीने का स्केड्यूल आ चुका है कि उन्होंने अवामी राबता मुहिम कैसे करनी है, और 1 तारीख से वो अवामी राबता मुहिम शुरू हो रही है। पूरे 1.5 महीने का एक स्केड्यूल है जो उन्होंने पूरे पंजाब में, सिंध में, मतलब कराची तक जाना है, एबटाबाद तक जाना है उन्होंने।
बिलावल भुट्टो भी अनकरीब अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करने वाले, इमरान खान ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान ने हमेशा डेढ़ इंच की मस्जिद बनानी है। जब तालिबान के साथ लड़ने का वक्त था तभी उनके साथ हमदर्दी करते थे, ये तो अपने उनके दफातर खोलने के लिए तैयार थे, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट देती है कि भाई जो स्टेट है वो हाई अलर्ट पे है, या अगर इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान लीडर्स बाहर निकले हैं कैंपेनिंग करने के लिए, और अगर ऐसे के अंदर किसी पर कोई अटैक हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई अटैक हो जाए, तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो यही कहेगी कि भाई ये तो इलेक्शन को डिले करने के लिए तो बहाने हैं। यानी एक ट्रस्ट डेफिसिट है। इमरान खान ने अपने जैसे सबको समझा हुआ है कि जैसे इमरान खान भर भर झूठ बोलते हैं ना, उसी तरह उनको लगता है कि सिर्फ अपनी सियासी मकासद के लिए, सिर्फ इलेक्शंस को डिले करने के लिए इंटेलिजेंस इदारे, इंटेलिजेंस ब्यूरो झूठ बोलेगा। मसला ये भी है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है, और ये बड़ी संजीदा सिचुएशन है, क्योंकि बार बार मुझे माजी का हवाला देना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान की एक तारीख है। पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो चुकी हैं, उनकी शहादत से पाकिस्तान अभी तक नहीं उभरा है। हम मजीद अपना कोई भी लीडर इस थ्रेट की नज़र नहीं कर सकते, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी तरफ, लेकिन हम थ्रेट की नज़र नहीं कर सकते। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, अमेरिका को दिवालिया से बचाने के लिए जो ऑपोजिशन है यानी रिपब्लिकन पार्टी, उन्होंने भी सदर बाइडेन के साथ सर जोड़कर बैठने पर तैयारी पकड़ ली है, और ऐवान के स्पीकर ने सदर जो बाइडेन से बुध को मुलाकात पर आमादगी का इजहार भी जाहिर कर दिया है। अच्छा, देखने में तो आपको खबर बड़ी अजीब लगेगी कि ये क्या हमें अमेरिका की खबर बता रही है कि जो बाइडेन जो है वो रिपब्लिकन की जो अपोजिशन है उससे मिलने वाले हैं, पर असल में खबर ये है कि ये खबरें पढ़ के, ये खबरें देख करके मुझे गुस्सा आता है, मेरा खून जलता है, मैं जेलस होती हूँ, मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे इतनी जेलसी हो रही है कि अमेरिका जो है वो हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठे बैठ सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर ये क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तान में जो अपोजिशन है वो भी बखरे टाइप की है। पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, वो इमरान खान है, वो ऐसे लोग हैं जो अपने मकसद के आगे कुछ देखते नहीं हैं, उनको पाकिस्तान की कुछ नहीं पड़ी है। पैसे हों इंतखाब कराने के लिए, अमन ओमान की सूरत हाल हो इंतखाब कराने के लिए, उन्होंने ये नहीं देखना कि पाकिस्तान के लिए क्या ठीक है। इमरान खान साहब ने सिर्फ ये देखना है कि भाई अगर आसिफ अली जरदारी ने राइट का बोला तो मैं तो लेफ्ट बोलूँगा, नवाज शरीफ ने अगर लेफ्ट का बोला तो मैं राइट बोलूँगा, बिलावल भुट्टो ने अगर राइट का बोला तो मैं लेफ्ट बोलूँगा। मतलब किस बात की मैं आपको एग्जांपल दूँ। तालिबान के ऊपर अगर पीपल्स पार्टी ने अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस दिखाया, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस पीपल्स पार्टी ने दिखाया था, क्योंकि एएनपी और पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा तालिबान से इफेक्टेड रही है, ठीक है। उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस दिखाया, नून लीग ने भी ठीक है अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस दिखाया। इमरान खान ने क्या दिखाया? इमरान खान ने हमदर्दी दिखाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको कंडेम कर रहे थे, और कंडेम करना चाहिए, इन्होंने कंडेम नहीं किया। इन्होंने तो उसामा बिन लादेन को भी असेंबली में खड़े होकर शहीद बोल दिया था, और बेनज़ीर के नाम के आगे शहीद नहीं लगाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने आपको डिफरेंट, वी आर डिफरेंट यार, वी आर डिफरेंट, हम स्टेटस को तोड़ने आए हैं। इस चक्कर के अंदर जो ऑपोजिशन, जो वो लोग पीपल्स पार्टी, नून लीग, अगर कोई सही काम कर भी रहे हैं तो ये उसको ना कर देते हैं। जब बोला जाता है कि आओ जी इकट्ठे बैठो, डायलॉग करो बैठ करके, मुल्क के ये हालात है, तो कहते हैं हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। यही करते रहे इमरान खान साहब, 4 साल यही करते रहे। असेंबली में खड़े होके शहबाज शरीफ ने बोला, ऑपोजिशन लीडर थे, उन्होंने बोला कि चले बैठते हैं, ग्रैंड डायलॉग करते, देखा एनआरओ मांग रहे थे, देखा एनआरओ मांग रहे थे। अब तरले मिन्नतें करते हैं खुद, और खुद नहीं कहते, खुद कहेंगे तो आप यकीन करें बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनका तो ज़र्फ इतना अच्छा है कि अगर इमरान खान खुद डायरेक्टली खुद फ़ोन उठाएं, कम ऑन, कॉलीग्स हैं, मैं और आप, हम लोग जैसे कॉलीग्स हैं, हम आपस में एक दूसरे को फ़ोन करते हैं कि नहीं करते? कॉलीग्स हैं, खुद इमरान खान फ़ोन उठाए और उसे कहे कि यार कम ऑन, मुल्क इस बुरे सूरत हाल में, लेट्स सिट टुगेदर। इंतखाब लड़ने का भी और डट के करने का एक माहौल भी तो होना चाहिए ना, लेकिन इमरान खान साहब नहीं करेंगे क्योंकि ईगो, मैं, आकड़ बहुत है, और झूठी आकड़, जिसका किसी को फायदा नहीं, उनको खुद नहीं फायदा हो रहा है इस आकड़ का। तो खैर भाई, आज तो बॉम्ब डे था और सबके ऊपर आज बॉम्ब गिरे। अल्लाह करे कल का दिन बेहतर हो, और जब मैं कल आपसे मिलूँ ना अपनी नई वीडियो के साथ, तो कम से कम कुछ हालात बेहतर हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं।